नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं, दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। जी। हमारे पास दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह का महाकाव्य से कुछ ऐतिहासिक जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना की जड़ें, वो यात्रा, उसका असर और उसकी जो विरासत है, उसे समझ सकें। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं कि कैसे नमक, मतलब एक रोज की जरूरत की चीज, उस पर लगा टैक्स अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय का एक बड़ा प्रतीक बन गया। पर सवाल ये है कि गांधी जी ने इसी, मतलब नमक को ही क्यों चुना? देखिए, एक बहुत सोची समझी कह सकते हैं कि रणनीति थी। ब्रिटिश नमक कानून सिर्फ नाइंसाफी वाला नहीं था, वो असल में हर भारतीय को सीधे सीधे असर कर रहा था। हाँ, मतलब अमीर गरीब हर कोई। हाँ बिल्कुल, हर धर्म, हर जाति का आदमी। कानून ऐसा था कि भारतीय नमक बना नहीं सकते थे, बेच नहीं सकते थे। उन्हें मजबूरन वो महंगा टैक्स वाला ब्रिटिश नमक ही खरीदना पड़ता था। हम्म। गांधी जी ने ये समझा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो भावनात्मक तौर पर सबको जोड़ सकता है, और इसके जरिए सविनय अवज्ञा यानी शांति से कानून ना मानने का एक पूरे देश में आह्वान किया जा सकता है। सही कहा। एक ऐसा मुद्दा जिसने लोगों के रोज के दर्द को एक राजनीतिक आवाज दे दी। तो ये यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई। गांधी जी और उनके 78 चुने हुए साथी। जी हाँ, और वो 78 साथी भी बड़े सोच समझकर चुने गए थे। भारत के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग। अच्छा। हाँ, ये शुरू से ही दिखाता था कि ये आंदोलन सबको साथ लेकर चलने वाला है। मंजिल थी दांडी, समुद्र तट पर बसा एक गांव, करीब 390 किलोमीटर दूर। बापरे, 390 किलोमीटर! 24 दिन लगे। रोज लगभग 15-16 किलोमीटर पैदल चलना। सोच सकती हूँ वो माहौल कैसा रहा होगा। गांधी जी रोज शाम को गांवों में रुकते होंगे, लोगों से बात करते होंगे। बिल्कुल, स्वराज पर, अहिंसा पर, और लोगों का जो उत्साह था वो देखने लायक था। हजारों लोग रास्ते में जुड़ते चले गए। अच्छा। हाँ, और सिर्फ देशी नहीं, दुनिया भर की मीडिया की नजरें इस पर थीं। ये सिर्फ एक मार्च नहीं रह गया था, ये दुनिया को भारत का अहिंसक इरादा दिखाने का एक मंच बन गया था। रास्ते में लोगों की भीड़, फूल मालाएं, स्वदेशी के नारे, एक तरह से वो एक चलता फिरता आंदोलन था। और फिर आया वो दिन, 6 अप्रैल 1930, दांडी का समुद्र तट। गांधी जी ने बस एक चुटकी नमक उठाया और कानून तोड़ दिया। कितना सिंबॉलिक था ये। बहुत ज्यादा। वो सिर्फ नमक उठाना नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नैतिक सत्ता थी उस पर चोट थी। उस एक छोटे से एक्शन ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। हाँ, कैसे? अरे रातों रात लाखों भारतीय खुद ही नमक बनाने लगे, अवैध तरीके से। ये सविनय अवज्ञा का शायद सबसे बड़ा रूप बन गया। और ये सिर्फ नमक तक ही नहीं रुका होगा। बिल्कुल नहीं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तेज हो गया, शराब की दुकानों पर धरने होने लगे, सरकारी दफ्तरों का शांतिपूर्ण विरोध, मतलब पूरा देश खड़ा हो गया था। जाहिर है अंग्रेजी सरकार चुप तो नहीं बैठी होगी। कहा, उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। मई 1930 आते आते गांधी जी समेत 60,000 से ज्यादा लोग जेल में थे। 60,000! जी हाँ, बहुत जगहों पर शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाई गईं। लेकिन जो चीज दुनिया ने नोट की वो ये थी कि इतनी सख्ती के बाद भी भारतीय अहिंसा पर डटे रहे। ये वाकई मतलब सत्याग्रह की ताकत थी, क्रूरता के सामने भी अपना नैतिक बल बनाए रखना। पर क्या इसका कोई फौरी नतीजा निकला? नमक कानून हटा क्या? देखिए, कानून फौरन तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने भारतीयों को एक कर दिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और सरकार पर बातचीत का दबाव बना। इसी के चलते फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी को लंदन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया। यह आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम था। तो मतलब ये जो दांडी मार्च की विरासत है, वो सिर्फ भारत की आज़ादी तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। दांडी मार्च आज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इसने दुनिया को दिखाया कि सच और अहिंसा यानी सत्याग्रह में कितनी ताकत हो सकती है। हाँ। और शायद इसकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि इसने आगे के आंदोलनों के लिए एक नैतिक रास्ता दिखाया, एक तरीका दिखाया। सही कह रहे हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में या नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में, इन सब ने गांधी जी के इसी अहिंसक तरीके से प्रेरणा ली। ये दिखाता है कि दांडी मार्च की आवाज कितनी दूर तक पहुंची। हाँ, संक्षेप में कहें तो दांडी मार्च सिर्फ नमक पर टैक्स का विरोध नहीं था।
ये ब्रिटिश राज के अन्याय के खिलाफ एक बहुत सोचा समझा, अहिंसक और नैतिक जवाब था। इसने भारत को जोड़ा और दुनिया को शांति से विरोध करने का एक रास्ता दिखाया। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या ये अजीब नहीं लगता कि नमक जैसी रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी चीज इतने बड़े राजनीतिक और नैतिक आंदोलन का केंद्र बिंदु बन सकती है? हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद बदलाव की सबसे बड़ी ताकतें अक्सर हमारी रोज की जिंदगी की इन्हीं साधारण सी दिखने वाली चीजों में छिपी होती हैं।